नमस्कार साथियों, माय एग्जाम पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा दोस्तों बताएं कि आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। ये चैप्टर ये समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से लेके, क्योंकि यहाँ से समझिए आपका एक टाइम एंड डिस्टेंस, एक ट्रेन और एक आपका नौधारा, 3 चैप्टर क्लियर होंगे। इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से आपका क्या क्या होता है, एक सबसे पहले तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, एक आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर, ट्रेन वाला, और इसके बाद नाव वाला चैप्टर यानी कि नाव एंड धारा वाला। ये 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे से कवर हो रहे होंगे। बस एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए और दूसरे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फॉर्मूला है क्या, 2 फॉर्मूले इसमें वो देखेंगे। फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। इन पर पहले चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देखते हैं भाई, क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। जैसे आपको लिखा मिल गया टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, टाइम हो जाएगा। क्या बात करें, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी हमने स्पीड लिखा, इसको क्या बोलते हैं, डी को दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। टी आपका क्या होगा, टी आपका समय हो जाएगा। और एस आपका क्या हो जाएगा, एस आपकी चाल हो जाएगी। क्या बात करें सभी को, क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम यहीं से फॉर्मूले और बनाते, देखिए ध्यान से। अगर हम यहाँ से स्पीड और टाइम का मल्टीपल करा दें, स्पीड और टाइम का मल्टीपल क्या होता है, ध्यान से देखिए जरा। अगर डिस्टेंस बराबर करोगे आप, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम कर दो भाई, तो डिस्टेंस निकल आ जाएगी। यानी चाल और टाइम का यदि हम मल्टीपल करा दें तो क्या निकल आ जाएगा, हमारे पास निकल आ जाएगा क्या नाम, आपका डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगी। बात करें सभी को। अगर मान लो हमें यहाँ पे टाइम ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या बात करें सभी को, टाइम बराबर क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई यहाँ तक? देखिए ध्यान से, क्या क्या होता है, हमने चाल बराबर दूरी बटे समय, पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। एक ये फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। अगर हमें डिस्टेंस ज्ञात करनी तो स्पीड और टाइम मल्टीपल कराना स्पीड और टाइम का गुणा कराना पड़ेगा, और यदि टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये होगी। आगे देखिए, अगर हम इसमें बात करें एक आपकी दूरी के लिए, और देखिए ध्यान से, एक कॉमन फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये फॉर्मूला लगभग आपके क्वेश्चन में लग रहा होगा। क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस बराबर, देखिए ध्यान से क्या होता है फॉर्मूला, एक सेकेंड, फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, पहली चाल। देखिए, अगर कुल समय दिया गया हो तो चाल क्या करना, यहाँ पर जोड़ देना। क्या करना, अगर कुल समय दे रखा हो, टोटल टाइम, क्या था हमने, अगर टोटल टाइम आपको दे रखा है तो आपको क्या करेंगे, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे क्या, पहली चाल गुणे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। क्लियर वो सभी, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ही हो गया। जब आपको कुल समय क्या लगाओ, कुल समय आने जाने में कुल लगा समय दे रखा हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आने जाने में लगा कुल समय। ठीक है, इसके बाद आपको क्या रखा हो, जब टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, यहां लिखे देना, जब समय का अंतर दिया गया हो। बात समझ, क्या था हमने, जब समय का अंतर दिया गया हो, क्या होगा भाई, अगर यहां फॉर्मूले की हम बात करते हैं, जब समय का अंतर दिया गया तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास होगा डी बराबर, एक सेकेंड, क्या होगा भाई, यहां जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो आएगा डी बराबर, एक सेकेंड देखो क्या आएगा, डी बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, पहली चाल डिफरेंस दूसरी चाल इनटू टाइम डिफरेंस। क्या बताइए, टाइम का अंतर बता दिया। क्या बात सभी को क्लियर हुई, क्या क्या बताया हमने, देखिए ध्यान से भाई, इस फॉर्मूले को दोबारा से हम लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, देखिए ध्यान से दोबारा फिर से लिख लेते हैं। जब यहां बात करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहां लिखेंगे d बराबर डिस्टेंस बराबर पहली चाल गुणे दूसरी चाल, पहली चाल डिफरेंस दूसरी चाल इनटू टाइम डिफरेंस। क्या बताया भाई हमने, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल डिफरेंस दूसरी चाल
इंटू टाइम डिफरेंस। यानी जब समय का अंतर दिया गया हो तो फॉर्मूला आपका कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला आपका कौन सा जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। क्या सुनिए भाई, क्या था हमने, जब आपको समय का अंतर दिया गया हो, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, जब समय का अंतर दे रखा हो तो ये वाला आपका फॉर्मूला काम करेगा। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई यहाँ तक, कोई समस्या कहाँ तक बताइए ध्यान से। पहले ये सारी चीजें अगर क्लियर हुई तो आप सब लोग बताइएगा अच्छे से क्या क्या हो रहा, क्या बात सभी को क्लियर हो गई। यानी हमको जब दे रखा है भाई, जब समय का अंतर दिया होगा तो ये फॉर्मूला, और जब आपको कुल समय दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ये दो फॉर्मूले तो हमने बात यहाँ पे कर ली, इतनी बात सभी समझ में आ गई होगी। ठीक, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, क्या होगा भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम हो गया। तो अगर डिस्टेंस निकालने तो टाइम और समय का मल्टीप्लाई करा दो, स्पीड ज्ञात करनी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर दो, और टाइम ज्ञात करना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर दो। क्या बात सबको क्लियर हो गई। और हमने एक फॉर्मूला बताया, जब कुल समय दिया रखा हो, कुल समय और दो क्या रखी हूँ, चालें दे रखी हूँ, तो एक फॉर्मूला ही लग जाएगा। जब समय का अंतर दे रखा हो और आपके डिस्टेंस पूछी जाए और दोनों चालें पता हो तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, आगे देखिएगा, आगे क्या बता रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में, ध्यान सुनिएगा, जब एक ही दिशा में, एक पॉइंट लिखिए यहां पर ध्यान से, जब एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां जाएं, जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां या कुछ भी दो गाड़ियां जाएं या व्यक्ति जाएं, दो गाड़ियां जाएं, ठीक। अगर एक ही दिशा की हम लोग बात करें भाई, क्या होता है, अगर एक ही दिशा की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा भाई, चालें क्या होती, अगर एक ही सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, अगर हम सेम डायरेक्शन जाएंगे, एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक दूसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो स्पीड क्या आएगा, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, स्पीड क्या आएगी हमारे पास, तो यहाँ जो स्पीड आएगी, स्पीड हो जाएगी x माइनस का y किलोमीटर पर आवर। क्या बात करें सभी को, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जब ने कहा एक ही दिशा में जाए, और जब क्या हो जाए, आपकी विपरीत दिशा हो जाए, ध्यान सुनिएगा, जब विपरीत दिशा हो जाए, यहां पर क्या लिखा हमने, जब जब विपरीत दिशा में जाए, जब विपरीत दिशा में जाएं, तो विपरीत दिशा के लिए क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से, जब विपरीत दिशा में कोई जा रहा हो, अगर विपरीत दिशा में जा रहा होगा तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, अगर विपरीत दिशा में जाए क्या होगा, एक व्यक्ति ऐसे इधर जा रहा हो और एक व्यक्ति उधर से ऐसे इधर आ रहा हो, ठीक है। यानी जा रहा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये जा रहा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी अपनी गाड़ी लेके आ रहा। तो चालें क्या हुई, यहाँ चालें क्या हुई, यहाँ होगा स्पीड बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई। यानी अगर आपसे गाड़ियां, दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाए, चालें क्या हुई, घटेंगी, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी। बात सबको क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। जैसे ही आप देखिए, कभी आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने देखा हो, जैसे आप जा रहे हो ट्रेन में बैठ के, अचानक उधर से एक गाड़ी आ जाती तो ऐसा लगता है गाड़ियां बहुत तेज गुजर रही हो, लगता है आपको, ठीक है। लेकिन ऐसा जब आप इधर ही जा रहे हो और आप एक गाड़ी आपके पीछे जाए तो आपको लगता है आपकी गाड़ी से धीमे चल रही है। बात करिए सभी को, यानी सेम डायरेक्शन जाए, चालें क्या होंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी, और विपरीत डायरेक्शन चालें क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। सबसे पहले क्या ये बात बताओ सभी क्लियर हुई। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, मीटर पर सेकंड में चेंज करना, हर जगह आएगा, कहाँ आएगा, हर जगह। और इसका गुणा कहाँ होगा, ये हमेशा चाल में। कैसे आएगा आप बताइए, एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपको बताओ 1000 हो जाता है, 1000 मीटर। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो आप देखेंगे हमारे पास किलोमीटर को मीटर बना दिया, यानी क्या लिखेंगे 1000, और घंटे क्या लिख दिया हमने, 3600 लिख दिया सेकंड। क्या हमने यहाँ लिख दिया ऐसे जीरो से। अगर आप देखेंगे ध्यान से क्या होता है, हमने अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होंगे तो पता चला होगा, ये जीरो से आप जीरो कैंसिल कर रहे होंगे, ये दो जीरो से जीरो कैंसिल कर रहे होंगे। क्या दो से काटा, तो आप कहीं 2 से काटेंगे 5 आएगा, और 2 से काटेंगे 18 आएगा। यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड चेंज कराना है, क्या होता है, तो आपको स्पीड में 5/18 का मल्टीपल करना होगा। बात करिए सभी को, क्या था हमने, स्पीड में 5/18 का मल्टीपल करना होगा।
क्या ये बात सबको समझ आई? क्या होता है, स्पीड में आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा। किसमें? जब आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना। क्या ये बात सभी क्लियर हुई? देखिए ध्यान से, ना क्लियर हुई तो हम और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से। देखिएगा क्या हमने बताया, यहाँ पर लिख भी देते हैं एक लाइन को, यहाँ पर लिख लीजिए थोड़ा और अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। देखिए क्या था, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो क्या करना होगा आपको, तो आपको करना होगा स्पीड में 5/18 का गुणा कराएंगे। क्या बात करी, स्पीड में 5/18 गुणा कराएंगे। आगे देखिएगा, और हम क्या बता रहे भाई आपको, देखिए और जो बात करने जा रहे हैं, जब ये तो हमने यहाँ बता दिया, इसके बाद यहाँ पे एक लाइन और बता देना, छोटी सी लाइन करके यहाँ पर, या यहाँ बता देते हैं। देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ, देखिए ये तो हमने इसके लिए बता दिया। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, कहाँ जाना, किलोमीटर पर आवर में जाना, तो आपको क्या करना होगा, स्पीड में 18/5 से गुणा कराएंगे। क्या इतनी बात सभी क्लियर हुई? यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना तो आपको क्या करना, चाल में 5/18 से गुणा कराएंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना तो क्या करना, चाल में 18/5 से गुणा कराएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? कैसे बताया भाई? आप देखिए याद कैसे करेंगे इसको, कैसे याद रखा जाए, 18/5 गुणा होगा कि 5/18? बताइए, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर बड़ा होता है? तो आपके भैया मीटर बड़ा है, सॉरी किलोमीटर बड़ा है। तो आप देखिए कि हमने बोला किलोमीटर बड़ा या मीटर बड़ा, तो आप कहेंगे किलोमीटर बड़ा है। यहाँ देखिए, तो अगर किलोमीटर से मीटर में जाना तो यानी बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में, तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। ठीक, आप देखिए मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में, तो छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ा क्या कर दो, ऊपर कर दो। क्या इतनी बात सभी क्लियर हुई भाई? कोई समस्या आता किसी को? तो ये इतनी चीजें आपको तैयार हो चुकी होंगी मेरे हिसाब से, बात समझ में सभी। अब देख लीजिए एक चीज और, क्या होता है यहाँ पर, एक चीज और देख लीजिए। जो हमने एक फॉर्मूला लिखा है, आपको क्या लिखा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या ही लिखा है? यानी अगर हमारे पास दो व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति कौन है, बी है। अगर इनकी स्पीड का रेशियो, ध्यान सुनिएगा, अगर इनकी स्पीड का रेशियो हम क्या बता रहे हैं, अगर इनकी स्पीड का रेशियो आपको क्या रखा, हमने मान लिया इसका स्पीड का रेशियो क्या आएगा आपका, देखिएगा अगर इनकी स्पीड रेशियो, मतलब इसका स्पीड है एक्स और इसकी स्पीड कैसी है, वाई है। ठीक है, इसकी स्पीड है एक्स, इसकी स्पीड कैसी है, वाई, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा आपसे पूछा गया, ध्यान से, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, देखिए ध्यान से। जब हम टाइम के रेशियो की आपसे बात करें, टाइम, तो टाइम रेशियो क्या होगा, टाइम आपका कैसा हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी वाई रेशियो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर हमें किसी, जब क्या होगा, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान, क्या था, जब दूरी समान हो, मेरी बात एक एक ध्यान सुनिएगा, जब दूरी समान हो, यहाँ लिखे दे रहे हम एक चीज, लाइन लिखे ध्यान से, क्या लिखना है, एक सेकेंड, हमने यह लिखा था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या बताया हमने यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ हम लिख रहे जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो। अगर हमारी डिस्टेंस कैसी कांस्टेंट है, यानी कैसी बराबर है, अगर दूरी बराबर है, तो जो हमारे पास टाइम का स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम में पलट जाएगा, या जो टाइम होगा वो स्पीड बदल जाएगा। बात करिए सभी को, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, ऐसे फॉर्मूला आपने ये देखा, स्पीड और डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, स्पीड का, मान लो दो व्यक्ति ए और बी हैं, दो व्यक्ति ए और बी हैं, एक ही स्पीड और इनका डिस्टेंस, एक ही स्पीड इनका डिस्टेंस, ध्यान सुनिएगा। तो स्पीड डिस्टेंस, अगर मान लो इसकी स्पीड है एक्स और इसकी स्पीड है वाई, एक ही स्पीड है एक्स और बी की स्पीड कितनी, वाई दे रखा, तो डिस्टेंस रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो आपका नहीं बदलेगा, वही रहेगा। यहाँ क्या होता है भाई, यहाँ आपका टाइम नियत होता है, क्या होता है, यहाँ टाइम आपका बराबर दिया गया होगा। क्या बात क्लियर सभी को? देखिए आपका कैसा है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, ये कैसा अनुपाती, ये सॉरी ये अनुपाती है, कैसा व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्लियर हुआ सभी को? ये बात सबको क्लियर हुई? पर इतनी सारी चीजें आपको देखनी है। पर अब औसत चाल एक और हमारे पास बनता है, औसत चाल क्या होता है, ठीक, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। क्या ये फॉर्मूला को क्लियर हुई? एक बार औसत चाल बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, औसत चाल कैसे निकलती है।
देखिए ध्यान से, औसत चाल। अगर हमसे औसत चाल की बात करें तो देखिए ध्यान से, जैसे माना कि यहां से यहां तक की कुछ दूरी है, एक व्यक्ति यहां से यहां जा रहा है। देखिए ध्यान से, क्या था हमने, एक व्यक्ति यहां से आया, ऐसे यहां से आया, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर यहां से यहां तक गया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे औसत चाल पूछी तो क्या निकालेंगे, औसत चाल लिए तो आप बताएंगे भाई क्या होगा यहाँ पर। यहाँ जो औसत चाल मेरे पास निकल गया क्या आएगी, आपकी आ जाएगी भाई x प्लस वाई अपॉन में 2, क्या आएगी, इस औसत यानी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बात करें सभी को, क्या था हमने, एवरेज स्पीड क्या है, x प्लस वाई अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, एक औसत चाल और होता है, देखिए औसत चाल, यहां देखिए भाई क्या बने, औसत चाल, यहां हो जाएगा औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या क्लियर हो सभी को, क्या क्या बताया हमने, एक तो फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, ठीक है, x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस, एक फॉर्मूला क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि ऐसे कुछ दे रखा होगा कि एक व्यक्ति पहले कोई दूरी, मान लो ऐसे यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लो यहाँ हम बना दे रहे, यहाँ से यहाँ तक की कोई डिस्टेंस है, यानी पहले व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पहले उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, ये पहले ये दूरी तय की, फिर ये दूरी तय की, और फिर बची हुई दूरी, ठीक, इस दूरी को उसने तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस दूरी को मान लिया चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस दूरी को चला है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये हमने बोल दिया, ये जो दूरी आपकी मान लो कितनी है, 20 किलोमीटर है, ये दूरी हमने मान ली 45 किलोमीटर है, और ये दूरी हमने मान ली 60 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए इधर से क्या होगा भाई, 60 किलोमीटर। बात क्लियर सभी को, ठीक है। क्या कहता है, ये दूरी 20, ये है 45, ये 60। क्या आपको फॉर्मूला था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या हमको चाल पता और दूरी पता, क्या टाइम निकाल पाए, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, ठीक है। तो आप कहेंगे डिस्टेंस मेरे पास पूरी कितनी हो गई, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या समय निकाल पाएंगे। तो ये एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका लगता है, क्या होगा, ये एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाता है। बात सबको क्लियर हुई, तो ये हम एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें फॉर्मूले और बनते हैं, एक 3xy जेड हो जाता है अपॉन में पहली चाल गुणे दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल गुणे तीसरी चाल प्लस आपका तीसरी चाल गुणे पहली चाल। तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको तैयार करने की जरूरत नहीं कि हम बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, वो याद रखें, कोई फॉर्मूला तैयार करने की जरूरत नहीं, आपको केवल एक बस इसको तैयार कर लो, कुल दूरी बटे कुल समय। होता है भाई वहां पर कि हम डायरेक्ट के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। कहीं मान लो फॉर्मूला माइंड से निकल गया, पहली चाल की जगह आपने तीसरी चाल कर दी तो समस्या हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना, आपको बस औसत चाल, ये दो फॉर्मूले याद रखो कि कुल दूरी बटे कुल समय। आप इसको निकालिए, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, आप केवल इतना याद रखो, इससे आपका ये भी लग जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय से आपका एवरेज स्पीड निकल कर आ रहा होगा। तो क्या क्या हमने बताया, फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से, जो पहली चीज हमने बताई आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड बटा अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर। यहां पर हमने क्या था, जब आपको क्या कुल समय दे रखा हो, क्या होता है, जब आपको कुल समय दिया गया हो, तो अगर कुल समय दिया गया तो क्या करेंगे, पहले और डिस्टेंस ज्ञात करनी हो, पहली चाल गुणे दूसरी चाल, पहली चाल प्लस दूसरी चाल अपॉन में इंटू टोटल टाइम हो जाएगा। और जब समय का अंतर दिया गया तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। सारी चीजें क्लियर। आगे देखिए, ऐसे हमने क्या था भाई, यहाँ पे जब गाड़ियां विपरीत डायरेक्शन में जा रही, चालें जोड़ देना, सेम डायरेक्शन में चालें घटा देना, ठीक है। विपरीत में जाए चालें क्या करना होगा आपको, विपरीत में जाए चालें जोड़ना होगा, सेम में जाए चालें घटाना होगा, ठीक है। आगे देखिए, जो हमने बताया, अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो स्पीड में 5/18 गुना होगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो स्पीड में 18/5 गुना होगा। बात क्लियर सभी को। आगे देखिए, आगे हमने बताया, अगर दूरी समान हो, अगर दूरी समान हो तो जो हमारे पास स्पीड रेशियो होगा टाइम में पलट जाएगा, और जब टाइम समान हो तो जो स्पीड रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। बात क्लियर सभी को, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, फिर हमने आपको क्या था, औसत चाल, क्या होता है औसत चाल। औसत चाल हमने कहा एक फॉर्मूला रखो, कुल दूरी बटे कुल समय। बताइए बात सभी को क्लियर हुई, सभी को बात समझाई सभी को। तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट किया जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले लीजिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
देखिए फटाफट। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखिए, क्या देखा, राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चालों के अंतर की गणना करें। ध्यान सुनो भाई, राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना करें, यानी मीटर पर सेकंड में। किससे पूछा गया? मतलब आपको पहले का अंतर देखा जाए भाई, कितना चाल में अंतर है, 90-18 का अंतर कितना है देखिए। यानी जो राम की स्पीड, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर हम यहाँ लिख रहे हैं, जो हमारे पास राम की स्पीड है और दूसरा व्यक्ति कौन है? श्याम हो गया। दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? श्याम हो गया। अगर देखा जाए इनकी स्पीड है कितनी, तो राम की स्पीड कितनी भाई? 72 है। कितना रहा भाई? 72 किलोमीटर पर आवर। और श्याम की स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर। ये रखा। बताओ इनकी चाल में अंतर कितना है? तो आपकी जो इनकी चाल का अंतर दिखाई दे रहा है, डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा, वो कितना लिखा? 18 किलोमीटर पर आवर। क्या ये रखा गया? बोला उनकी चाल में अंतर की गणना करें, कैसे करनी? मीटर पर सेकेंड में। ध्यान सुनिएगा, क्या करनी? मीटर पर सेकेंड में। आप बताइए क्या अंतर की गणना जो है करनी, कैसे करनी? मीटर पर सेकेंड में। तो अभी बताया था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो क्या करना होगा? हमें गुणा कराना होगा किसका? 5/18 का। तो आप देखेंगे 18 से 18 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा? क्या 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी जो चाल हमारे पास आ रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड, विकल्प कौन सा आएगा? फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बताइए सभी क्लियर हुआ? तो पहला क्वेश्चन आसान था कि दो व्यक्ति, एक राम है और एक श्याम है, दोनों कहीं जा रहे होंगे। एक की चाल है 72, एक की चाल है 90, दोनों चालों का अंतर। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा जाए अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन बोला कि इनको मीटर पर सेकेंड में चेंज करिए। तो हमने अभी आपको बताया कि कभी भी स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो गुणा किसका होगा? 5/18 होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई? चलिए आगे देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा की अवधि के अनुमानुपाती है। तो ये देखिए, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी सीधे यात्रा की अवधि के अनुमानुपाती है। यानी कि देखिए, यानी जो देखिए एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस जो है सीधे यात्रा के समय के अनुमानुपाती है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम के अनुमानुपाती। चलो आगे देखते हैं। यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है, ध्यान सुनिए, यदि व्यक्ति 7 घंटे में 378 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो व्यक्ति 918 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करेगा? तो सबसे पहले हम भाई अगर कोई दूरी तय करनी है तो हमारे पास चाल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चाल। तो देखो चाल कैसे निकले? चाल निकले ऊपर से है। कैसा भाई? देखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या यही आएगा? तो हम यहाँ से चाल निकाल पा रहे होंगे। बताओ भाई दूरी, चाल कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है? स्पीड तो है नहीं, 378 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। और समय कितना रखा है? 7 घंटे रखा है। अगर 7 से डिवाइड करोगे, देखिए भाई, अगर 7 से आप डिवाइड करोगे तो आप कहीं इसको डिवाइड करिए, 7×5 = 35 और 7×4 = 28। क्या 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ चुकी है? क्या बात क्लियर सभी को? 7×5 = 35, 7×4 = 28। यानी जो व्यक्ति है हमारा वो 7 घंटे में 378 किलोमीटर अगर यात्रा कर रहा है तो कितना चल रहा है भाई? 54 की स्पीड से। बोला तो व्यक्ति 918 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करेगा? तो अगर टाइम निकालना आपको, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस आपको ज्ञात है कितनी भाई? 918 दे रखी है, 918 किलोमीटर। पूछा क्या गया? स्पीड कितनी भाई? 54 है। 54 से यहाँ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड। आपके यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा। क्या है? टाइम निकल के आ जाएगा। अगर आप देखो भाई इसको किससे डिवाइड कर, क्या 3 से डिवाइड होगा? आप बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा। देखिए ध्यान से कैसे, 3 से करिए, 3 से काटेंगे, 3 3 का 9 आ जाएगा। क्या 3 भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, 3 0 बढ़ जाएगा, 3 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3 आएगा, 3 8 24, क्या 18 आ गया। क्या 18 से ये वैल्यू कट रही है आपकी? तो देखिए कैसे कट रही है। 18 1 कम 18, 18 1 कम 18, कितना बच गया हमारे पास? तो आपकी हुई बच गया 12, यानी 126। 18 7 126। क्या पूरी वैल्यू कट चुकी है हमारे पास? तो आप देखेंगे टाइम निकल हमारे पास आ गया, वो कितना आ गया? वो आया 17 घंटे। कितना आ गया? 17 घंटे। यानी उस दूरी को 17 घंटे में तय किया जाता होगा। क्या बात सभी क्लियर हुई? यानी चाल बराबर दूरी बटे हमारे पास फॉर्मूला होता है।
हमें चाल ज्ञात करनी, पहले हमको टाइम पता था, डिस्टेंस पता थी। जब टाइम और डिस्टेंस बताओ कि हम लोग स्पीड निकाल पाएंगे। स्पीड कितनी आ गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारे पास चाल आ गई। ठीक है, अब आगे सवाल बोला गया कि अगर बोला गया उसी चाल से व्यक्ति को 918 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालना डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है? 918, स्पीड कितनी है? 54 की, तो आंसर कितना आ गया? 17 घंटे आपका आंसर आ गया। बात क्लियर सभी को? देख लीजिए इसको सवाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए भाई, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखिए भाई क्या बोला गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए क्या हमसे डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सारे फॉर्मूले पर लिखे। बताओ स्पीड कितनी है? आप कहेंगे 108 है। स्पीड कितनी है? 108 हो गई है। और टाइम कितना देखा? टाइम कहेंगे कितना देखा भाई? टाइम है 40, क्या देखा? सेकंड। टाइम कैसा है? 40 सेकंड है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यहाँ सेकंड और यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बदलना भाई मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा? किलोमीटर मीटर में सबसे पहले मीटर पर सेकंड चेंज करते हैं, या मीटर पर सेकंड चेंज कर ले या किलोमीटर में ही। देखिए ध्यान से, तो पहले उसको चेंज करते बाद ही बात देखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लोग 5/18 का मल्टीप्लाई करा दें, देखिए ध्यान से, देखिए ये जो 108 जो चाल है, ये किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे, गुणा किसका आएगा? 5/18 हो जाएगा। और समय कितना दे रखा? 40 सेकंड दे रखा। क्या बात करें सभी को? तो यहाँ से क्या निकल गया? ये डिस्टेंस निकल गया आपके पास। तो डिस्टेंस निकालो आप। 18 से 18 का है, 18 छक्का होता है 104। ठीक, 18 छक्का 108। 5 को 20, 20 इंटू 6 करो, क्या हमारे पास 120 आएगा। देखिए जैसे 5 को 20, 200, 200 गुणा 6 कराओगे, 2 छंग 1200, कितना आएगा? 1200 आ जाएगा। और क्या आएगा? मीटर। क्योंकि क्या हुआ भाई आपका? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड यहाँ लिखा, सेकेंड यहाँ हुआ, सेकेंड सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। दूरी कितनी है? 1200 मीटर। 1200 मीटर क्या लिखेंगे? आपको पता है 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर, यानी इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई? इसको लिखेंगे 1000 मीटर और इसको लिखेंगे 200 मीटर। बताओ 1000 मीटर क्या बोलते हैं? 1 किलोमीटर बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? 200 मीटर बोलेंगे। क्या ऐसा किसी विकल्प आपको देखो दे रखा है 1 किलोमीटर और 200 मीटर, तो विकल्प कौन सा आपका रहा? डी आपका सही हो रहा, 1 किलोमीटर और 200 मीटर हो रहा। क्या मेरी बात सभी को समझ में? यानी बोला था 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आपको पता है स्पीड है 108 की, तो सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड चेंज करिए, तो यह क्या होगा? आपको पता है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड जो हम लोग जा रहे हैं क्या हो रहा होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात के लिए सभी को। फिर आगे समय कैसा? 40 सेकंड है, तो दूरी कितनी आ गई हमारे पास? जो दूरी निकल गई वो कितनी आई है? वो निकल गई 1200 मीटर। यानी इस दूरी को हम लोग लिखेंगे 1 किलोमीटर और 200 मीटर। 1 किलोमीटर और 200 मीटर। बात करें हम सभी को। चलिए आगे देखिए, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी चाल ज्ञात करना। तो चाल ज्ञात करनी भाई आपको फिर से देख लीजिए, चाल कैसे ज्ञात होगी हमारे पास। तो चाल देख लीजिए भाई, चाल क्या आई हमारे पास। तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए क्या दूरी हमें पता, तो आप कहीं बिल्कुल पता। दूरी कितनी है हमारे पास? दूरी है 200 मीटर, यानी 200 मीटर दूरी और समय कितना? 24 सेकंड है। दूरी पूछे किस में गई? पूछे कि किलोमीटर पर आवर। अब ये मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्या जो हमने लिखा स्पीड, ऊपर लिखा है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी? 200 मीटर, और नीचे कितना? समय कितना? सेकंड। क्या ये चाल ही लिख के आ गया? देखो मीटर पर सेकंड ये तो चाल होती है, और चाल यस बराबर दे रखा है, यानी मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है, तो गुणा किसका होगा? आप बता, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे, यानी छोटे से बड़े में जाएंगे, तो 18/5 का गुणा हो रहा होगा। क्या बात की हुई? यानी ये मीटर पर सेकंड है आपका, एक क्या होगा? अब इसको हटा दो, ये मीटर पर सेकंड आपका नहीं बचा। बात करो सभी को। अब देखिए जैसे इसको हटाए तो हम इसको डिवाइड कर पाएंगे आराम से। कैसे करेंगे? देखिए क्या 5 से डिवाइड होगा भाई? 5 से करीब 5 एकम 5, 5 को 20, क्या 40 आ चुका है यहाँ पर। क्या 4 से डिवाइड होगा? 4 छंग 24 और 4 धम 40। इसको डिवाइड करो भाई, कितना? जब 6 से करें 6 कम 6, 6 3 18, तो कितना आएगा? ये 30 आएगा। यानी जो स्पीड आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी? वो आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। बताइए ध्यान से, क्या 30 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड आ चुकी है, तो यानी आंसर जो आएगा वो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। है कहीं पर? देखिए पहला विकल्प आपको दे रखा है। क्या बात क्लियर सभी को? यानी डिस्टेंस थी 200 और टाइम था 24। जैसे ना डिस्टेंस अपॉन टाइम के, तो क्या बन गया? स्पीड बन गया।
और स्पीड कैसे ऊपर था, मीटर नीचे था सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड आपका लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ लिखा था मीटर और यहाँ लिखा था सेकेंड, ठीक है। जैसे हमने इसको डिवाइड किया 18/5 से तो क्या गया, किलोमीटर में चेंज हो गया, तो आंसर क्या है, किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर आ चुका है। बढ़िया, चलिए आगे देख लीजिएगा। देखिए बढ़िया सवाल, रवीना और सोहेल को अपने अपने घरों से अपने कार्यालय स्थल तक जाने वाली दूरी का अनुपात दे रखा, यानी एक व्यक्ति रवीना और एक लड़की कौन है, एक लड़का है, एक लड़की रवीना और एक लड़का कौन है, सुहेल है, कौन है, सुहेल है, अपने अपने घरों से अपने कार्यालय तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात कितना है, 4:7 है, ध्यान सुनिएगा। यानी डिस्टेंस का रेशियो आपको क्या रखा, दे रखा, तो डिस्टेंस रेशियो है कितना हमारे पास, देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस का रेशियो हम लिखते हैं, कौन कौन भाई, यहाँ रवीना है और यहाँ कौन है, सुहेल है। तो रवीना कितनी दूरी तय करती है, 4, और सुहेल कितनी दूरी तय करता है, तो आप बताओ कितना, 7। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, यदि सुहेल को 63 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ी, बताओ सुहेल कितना है, मेरे हिसाब से कितनी, 7 तय कर रहा है, सवाल हिसाब कितनी तय कर रहा है, 63 किलोमीटर। तो अगर हमने उसको 7 से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करें, 7 से, 7 एकम 7, 7 में 63 का 1 की वैल्यू जो है 9 के बराबर आ जाएगी, कितना है, 9 के बराबर। तो पूछा कि रवीना को कितनी दूरी तय करनी होगी, तो रवीना को कितनी तय करनी होगी, तो रवीना देख लो भाई, रवीना का निकाल लो। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 9 में 4 का गुणा करा तो कितना है, 9 चौक 36, यानी रवीना को 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। क्या है किसी ऑप्शन में, आप देखिए, आप देखा 36 किलोमीटर। क्या बात करें सभी को, रवीना और सोहेल अपने अपने घरों से अपने कार्यालय तक तय की जाने वाली दूरी का अनुपात कैसा है, 4:7 है, यानी रवीना चल रही 4 किलोमीटर, तो ये चल रहा 7, कितना चल रहा 7, मेरे हिसाब से सोहेल चल रहा 7, लेकिन सवाल हिसाब से सोहेल कितना चल रहा, 63 किलोमीटर दूरी का करता, तो 7 बराबर 63, तो 1 बराबर 9 के, अगर 1 की वैल्यू 9 तो 9 चौक 36, कितना है, 9 चौक 36, यानी जो रवीना को दूरी तय करनी पड़ी वो कितनी, 36 किलोमीटर तय करनी पड़ी। कंफर्म सभी को? आगे देखिए अगला सवाल, रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती, रानी 1 मिनट में 475 मीटर दूरी तय करती है। आगे देखिए, यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना 4 से यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, चाल पता होनी चाहिए, क्या चाल, ये देखिए अगर हम रानी की चाल की बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम रानी की स्पीड की बात करते हैं, देखिए भाई क्या स्पीड आएगी, तो स्पीड क्या होता है, तो आपके में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा भाई, टाइम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें डिस्टेंस है कितनी, तो आप कहेंगे 475 मीटर की डिस्टेंस है, और टाइम कितना रखा, 1 मिनट का दे रखा है, क्या रखा, 1 मिनट है, ऊपर मीटर है और नीचे क्या रखा, मिनट है। बताओ, क्या कभी आपने ऐसा सुना, आपने किलोमीटर पर आवर सुना या मीटर पर सेकंड सुना, क्या लिखा, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ क्या है, तो मिनट आ गया आपका। अगर मिनट आ गया तो मिनट को क्या करना भाई, मिनट को चेंज कर लो, किसमें, सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। बताओ भाई ध्यान से, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में आप कहेंगे 60 सेकंड होते हैं, यहाँ लिखिए 1 मिनट बराबर किसको जाएगा, 60 सेकंड के, तो हम यहाँ क्या लिख रहे होंगे, 60 लिख रहे होंगे, और ऊपर मीटर है, नीचे क्या हो गया, सेकंड, तो हमारे पास कितना है, 60 मीटर पर सेकंड आ गया, कोई दिक्कत। तो 1.5 गुना 4 से यात्रा करते 1 घंटे में कितनी दूरी तय, तो बाद में डिस्टेंस बाद में बात करें, पहले तो हम चाल को सही से डिवाइड कर लें। क्या इसको अगर हम किलोमीटर में बदल दें तो गुणा किसका होगा, क्या हमारे पास 18/5 का गुणा हो जाएगा, बताइए, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर बदलना गुणा किसका होगा, 18/5 का होगा। ठीक करिए भाई, देखिए क्या 4 से कटेगा, सॉरी 5 से, 5 एकम 5, 5 ने 45 और 5m 25, क्या ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 ने 45, 2 बच गया, 5m 25 हो गया। क्या 6 से कट रहा भाई, 6 एकम 6 0 और 6 यहाँ कितना आएगा, 18 आ जाएगा, क्लियर हुआ। क्या और किसी से कट रही वैल्यू, तो आपका कहेंगे भाई कितनी आएगी, जो वैल्यू हमारे पास आएगी इसको आप काटिए नहीं, यानी करेंगे 5 3 15 और 9 3 27 और 1 28, क्या ये वैल्यू आई, और बटे हमारे पास कितना है, 10 है, कई सारा दे रखा। अगर 10 से डिवाइड कर देते हो, देखिए 5 3 15 और 27 1 28, 10 से डिवाइड हो कितना है, 28.5 है। अगर हम यहाँ से टोटल दूरी की बात करें, स्पीड की बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड निकल कितनी, 10 से डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी आ जाएगी 28.5 किलोमीटर पर आवर, क्या आ गया। बोला यदि अपनी वर्तमान चाल यदि अपनी वर्तमान चाल की जो भी चाल है उस चाल की 1.2
गुना 4 से यात्रा करते हैं तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या इधर का? स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए स्पीड कितनी है हमारे पास, तो आपकी स्पीड है 28.5 और इसका गुना कितना भाई? 1.2 गुना दे रखा, तो 1.2 कर दो भाई, 1.2 कर दो और इंटू 1 घंटे में निकाल दो। 1 घंटे क्या देखिए हमारे पास किलोमीटर और घंटा है, तो किलोमीटर पर घंटा इनका आपस में बस खाली मल्टीप्लाई आपको कराना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें 12 के 12 हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो गया? 60 हो गया। हाथ से कितना लग गया? 6 लग गया। आप कहीं 12 अट्ठे 96 होता है, देखिए 12 अट्ठे 96, 96 में 6 जोड़ क्या? 102 आ जाएगा। 102 से यहाँ से कितना लग गया? 10 लग गया। बाद में 24, 24 और 10 कितना हो? 24 और 10 कितना आएगा? 34 आएगा। दशमलव देखिए एक अंक और एक अंक क्या? 2 अंक बाद आ जाएगा। तो यानी जो आंसर आ रहा होगा वो आएगा 34.2 जी। देखिए 34.2 है कहीं पर, 34.2 किलोमीटर मेरे पास क्या आ गई? डिस्टेंस निकल कर आ चुकी है। क्या बात सभी क्लियर हुई है? देखिए ध्यान से, क्या मेरी बात सभी क्लियर हो गई? बड़ा अच्छा सवाल था। बोला गया स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोला गया एक रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। 475 मीटर क्या आ गया? 60 सेकंड। 1 मिनट होता है 60 सेकंड। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना, 18/5 क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करा ले, स्पीड कितनी आ गई? 28.5 किलोमीटर आ गई। तो बताओ 28.5 किलोमीटर में मेरे 28.5 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड है। बोला जो भी स्पीड है उसकी कैसे कर दो? 1.2 गुना कर दो। तो जो स्पीड उसका 1.2 गुना कर दिया और 1 घंटे में तो टाइम कितना हो? 1 घंटा कितनी दूरी चली गई? तो भाई कितना है? 34.20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर दूरी पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर में ज्ञात करो। बताओ, है आसान सा। देखिए यानी हमें चाल याद करनी भाई, चाल। तो चाल बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ चाल बार निकालिए। एक एथलीट 12 मिनट में कितना भाई? एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर दूरी तय करता है। देखिए यहाँ से, तो अगर हम दूरी बात करें भाई तय करता है, उसकी चाल याद करें। चाल बराबर क्या होता है? स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या इधर रखा है? बताओ भाई डिस्टेंस आपके पास कितनी? डिस्टेंस आपको पता है 3600 मीटर की है। कितनी? 3600 मीटर की है। और समय कितना लगता है? 12 मिनट लगता है। ऊपर है मीटर और नीचे क्या रखा? मिनट। क्या कभी ऐसा सुना आपने मीटर पर? मीटर पर सेकंड सुना, मीटर पर सेकंड। देखिए भाई इसको सेकंड बदलना सबसे पहला काम तो ये। ठीक है, आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें मिनट को बदल दें तो बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो क्या 60 से यहाँ पे गुणा करा दें? बताओ दिन 60 से गुणा, तो आप कहेंगे 3600 मीटर बटे कितना आ गया? 720 सेकंड आ जाएगा। क्लियर? बात से बात पर, तो ऊपर मीटर हो गया, नीचे क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो इसको हटा दो भाई, अब आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब ये आपका बन गया स्पीड। कैसे बन गई? ये बन गया मीटर पर सेकंड। इसको बदलना किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा किसका होगा? 18/5 का हो रहा होगा। क्या बात करें सर? देखिए कुछ डिवाइड होगा, आप कहेंगे इसको डिवाइड कर सकते हैं भाई आराम से। कैसे होगा? 6 से काटू, 6 दूनी 6 3 18 होता है और 6 दूनी 12 होता है। क्या बात कर लिया? 6 एक कम 6 होता है और सॉरी 6 एक कम 6। एक सेकेंड, कहाँ काट दिया? इसको देखिए, क्या 6 3 18 और 6 दूनी 12। आप देखिए हमारे पास क्या लिखा है? ये 6 दूनी 12 लिखा है। देखिए ध्यान से, अगर इसको काटो इसे, 0 से आप 0 काट दो, 6 एक कम 6, 6 रंग 36 हो गया। क्या 60 आ गया? क्या ये देखिए 5 दूनी 10 लिखा हमारे पास, 10 से 0 कैसे, तो 6 कितना आ गया? 18 आ गया। यानी जो स्पीड मेरे पास निकल गई वो आएगी 18 किलोमीटर पर आवर। क्या बात सभी क्लियर हुई? 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास क्या आएगी? स्पीड निकल कर आ जाएगी। बात समझ आई सभी को? सिंपल सवाल था, आसानी से हो गया किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना। ठीक है, चलो आगे सवाल लिखिए। एक ट्रेन एक समान गति से 225 किलोमीटर दूरी 2 सही 1/2 घंटे में तय करती है। 225 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2.5 घंटे में क्या हो रही तय करती है। समान गति से मतलब जो भी गति हो उसी गति से 630 मीटर दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। मतलब सबसे पहले क्या होगा? हमें स्पीड ज्ञात करनी होगी। ध्यान से, कैसे स्पीड ज्ञात करेंगे? देखो, मतलब एक ट्रेन समान गति से 225 किलोमीटर दूरी, यानी अगर स्पीड की बात करें स्पीड की, तो है कितनी भाई? 225 किलोमीटर दूरी है और समय कितना है? 2 सही 1/2। देखिए 2 सही 1/2, दूनी 4 1 5/2, यानी जो हमारे पास समय कितना है वो आएगा 5/2 का। तो टाइम यहाँ आएगा 5 आपका और यहाँ 2 कहाँ जाएगा? क्या ऊपर चला जाएगा। क्या हम यहाँ से स्पीड निकाल पाएंगे? तो आपके भैया बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? 5 काटिए, 5 चक्को 20 और 5 25,
तो 45 दूनी 90 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई? क्या भाई, पचम 5 को 20, 2 बच गया, 25 हो गया, पचम बचे, 45 दूनी 90, 90 किलोमीटर पर घंटे मेरी क्या हो गई, स्पीड हो गई। बोला इसी स्पीड से समान गति से 630 किलोमीटर दूरी तय करनी भाई, तो क्या टाइम लगेगा, तो टाइम बताना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या ये बताया गया। तो डिस्टेंस अब कितनी हमारे पास है, डिस्टेंस कितनी भाई 630 है, डिस्टेंस है 630 और स्पीड कितनी है 90 की है। तो समय पूछा गया, आप देखिए 0 से 0 काट दो, 9 सत्ते कितना होता है 63, यानी 7 घंटे में अब ये दूरी क्या होगी, तय हो जाएगी। बात क्लियर, यानी 7 घंटे लगेंगे और ये दूरी मेरे पास कैसे कवर हो जाएगी। बात क्लियर सभी को, सिंपल सवाल था एकदम, मजा आ गया पढ़ने में। और बताइए क्लियर हुआ सवाल, अगला देखिए फटाफट। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती, तो गति क्या है बताओ, निकाल पाओगे आसानी से भाई, क्वेश्चन आ जाएगा। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती, स्पीड बताना। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर और समय कितना रखा 50 मिनट दे रखा है। अब ये बताओ, आपने या तो मीटर पर सेकंड सुना या किलोमीटर पर आवर सुना, क्या आपने किलोमीटर पर मिनट सुना है, नहीं सुना। तो ऊपर किलोमीटर नीचे कैसा मिनट, दूरी चाहिए कैसे मीटर पर सेकंड में, कैसे चाहिए सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए इसको पहले किलोमीटर पर आवर में बदल लीजिए। बताओ 1 मिनट में घंटे में बदल रहा हूँ, बताइए घंटे में कैसे करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट आपके होते हैं। ध्यान सुनिएगा, 1 घंटे में क्या लिखा हमने, 1 घंटे में क्या होता है 60 मिनट होते हैं। या ऐसे कर लो भाई, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/60 घंटे हो जाएंगे। क्या ही कर रहे होंगे, यानी तो 50 मिनट में क्या होगा भाई, तो 50 मिनट यानी हम लोग क्या करें, 50 मिनट निकालना, तो हम लोग क्या करें 60 से डिवाइड, अगर 60 से डिवाइड हो 60 कहाँ जाएगा, क्या ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई, यानी अब आपका यहाँ से मिनट को हटा दो, ठीक है, और यहाँ से किलोमीटर को थोड़ी देर के लिए रख दो, ठीक है। ऊपर में क्या करना है, गुणा कराना किसका भाई 60 का, करो भाई 60 का गुणा, क्या 60 ऊपर चला गया आपका। अब देखिए ये हो गया किलोमीटर पर आवर हो गया, इसको बदलना मीटर पर सेकेंड में, तो गुणा किसका होगा 5/18 हो जाएगा, करा दिया। तो 5/18 गुणा करा दो, देखो क्या वैल्यू कैंसिल होगी, क्या हम 0 से 0 कैंसिल कर रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल कर रहे हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कैंसिल कर रहे हैं, और 2 से काटेंगे कितना आएगा, क्या 30 आ जाएगा। यानी जो अब मेरी स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 30 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। बताइए है कहीं विकल्प, आपका इधर का क्या बताओ, बात के सभी क्लियर हुई। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 90 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में, ऊपर है किलोमीटर नीचे मिनट, मिनट को अगर घंटे में बदलना डिवाइड करते हैं 60, 60 कहा जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब चाल हो गई किलोमीटर पर आवर, इसको बदलना मीटर पर सेकंड में, तो गुणा किसका 5/18, तो आंसर कितना आ गया 30 आ गया। बात समझ में आई सभी को, आगे देखिए अगला सवाल। बोला कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 7 घंटे में तय की जाती है। देखिए यानी एक शहर, आप देखिएगा यहाँ पर सवाल को पढ़िए फिर देखिए ध्यान से क्या बोला गया। बोला कि 2 शहरों के बीच दूरी, मान लो यहाँ पर ये शहर है, क्या था भाई, यहाँ मान लो आपका ये शहर है, ये शहर हमने बी दे दिया इसका नाम, और इसका नाम क्या दे दिया ए दे दिया। बोला कि 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में तय की जाती। यानी यहाँ से किसी एक व्यक्ति ने जो गाड़ी चलाई अपनी किस स्पीड से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है, और यहां से यहां पहुंचा कितने घंटे में 7 घंटे में पहुंच रहा है। क्या बोला गया कितने घंटे में 7 घंटे में। तो क्या ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे, अगर 1 घंटे में 50 तो 7 घंटे में, तो आपका डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे जो अगर डिस्टेंस ज्ञात करोगे तो स्पीड इंटू क्या होता है टाइम होता है। स्पीड हमारे पास कितनी है 50 की है, टाइम कितना है 7 घंटे, तो कितना बनेगा 7 बना 35, 350 किलोमीटर क्या आएगी डिस्टेंस आ जाएगी। क्या बात सभी क्लियर, आगे देखिए तय की जाती। कितनी गति बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का 2 घंटे यात्रा का समय बच जाए। मेरी ध्यान से बात सुनिए, कहता है कितनी गति बढ़ानी चाहिए, यानी समय की बात कर रहा हूं, ताकि हमारा 2 घंटे समय बच जाए, 2 घंटे समय बच जाए। कितनी गति बढ़ानी चाहिए, यानी स्पीड की बात कर रहा हूं, स्पीड निकालना। डिस्टेंस आपको वही रखना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस भी बताइए
गति कितनी हम बढ़ा दें, जहां पहले 7 घंटे लग रहे थे अब 2 घंटे अगर कम लगे तो कितना घंटे लगना चाहिए, 5 घंटे लगना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, क्या डिस्टेंस है हमको 350 किलोमीटर की तय करनी है, और बोला समय 2 घंटे, अगर भाई 2 घंटे यात्रा का समय बच जाए, यानी अगर हम जहां पहले 7 घंटे में पहुंच रहे हैं अगर 2 घंटे बचाने हैं तो क्या हमको 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। तो 5 घंटे में डिवाइड कर दो 5 से, यहाँ पर तो 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, क्या 70 आ जाएगा। तो बताओ स्पीड हमारी कितनी आएगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी बढ़ गई, पहले स्पीड थी 50, अब स्पीड हो गई 70, बताओ कितनी बढ़ गई। तो आपने भैया कितनी बढ़ गई, 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। बात समझे, पहले स्पीड थी 50, देखिए ध्यान से, पहले स्पीड थी 50, अब स्पीड हो गई 70, तो कितनी बढ़ा दिया आपने, आपने स्पीड बढ़ा दी 20 किलोमीटर पर आवर, ताकि आपका 2 घंटे समय बच जाए। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई, मजा आया सवाल में, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 2 सही 1/2 घंटे, ठीक, इतना लिखा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्या अब बनेगा, डिस्टेंस कितनी भाई 275 किलोमीटर है, ठीक है, और टाइम कितना, तो आप कहेंगे 2 सही 1/2, क्या 5/2 हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा 5/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 5/2 रख रहे होंगे, ये आएगा 5 यहाँ पर, और 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 5 का 2 पचम 25, और पचम 25, क्या 110 हमारे पास आ जाएगा, 110 किलोमीटर पर आवर। क्या कंफर्म हुआ सभी को, देखिए ध्यान से, पचम 25 2 पचम 25 बन गया हमारे पास। तो हमारे पास कितना है, 110 किलोमीटर पर आवर। बोला अगर अब टाइम निकालना, लगने वाला समय ज्ञात करना, लगने वाला क्या ज्ञात करना, समय आपको ज्ञात करना, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी, अब डिस्टेंस है 440 किलोमीटर, डिस्टेंस है 440 किलोमीटर, और समय कितना 110, कितना भाई 110। तो आप देखिए 0 0 काटेंगे, 11 चौक 44, कितना है, अब जो समय लगेगा वो 4 घंटे लगेगा। क्या मैच किया भाई आंसर, ठीक है। तो यानी अगर हम वहां पर 22 घंटे लेते हैं तो उसके हिसाब से आंसर 35 से 2 सही था, ठीक। 24 घंटे थे तो उसके हिसाब से आंसर जो हमने पहले लेना तो वो सही था, लेकिन अगर समय 2 से 1/2 घंटे तो आंसर क्या आएगा, 4 घंटे आएगा। क्या बात सभी मेरी कंफर्म हुई, बताइए समझ में आ रहा है सवाल, ठीक है, बढ़िया। आगे देखिएगा, अपनी सामान्य गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक लेता है। ऐसा कुछ है कि मान लो आप कहीं जा रहे थे, या मान लो ऐसा है कि आप अपने स्कूल जाते हो या ऑफिस जाते हो। मान लीजिए अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आपके जो घर से ऑफिस है वो 20 किलोमीटर दूरी पे, कितना 20 किलोमीटर दूरी, इससे 20 किलोमीटर दूरी को तय करने में आपको 1 घंटा लगता है, कितना लग रहा है 1 घंटा। लेकिन किसी कारणवश मान लो जाम में फंस गए, गाड़ी खराब, कुछ भी हो गया, किसी कारणवश जो भी समय लगता है उस समय से आज आपको 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगा। ऐसे सवाल बोला गया, बोला अपनी सामान्य गति से, अपनी सामान्य गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक समय लेता है। क्या ही बोल रहा, तो हमने ये बोला मान लो आपका ऑफिस अगर कितना दूर है, आपका ऑफिस यदि मान लो दूर कितना है 20 किलोमीटर, तो अगर आप 1 घंटे में पहुंचे, आज किसी कारणवश जाम लग गया, गाड़ी खराब, कुछ भी कोई कारण हो सकता है, उसकी वजह से आपको 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगा। तो कितना लगा टोटल टाइम, तो पहले लगा था अगर 1 घंटे, तो आज हो गया 1 घंटे 40 मिनट और अधिक, यानी 2 घंटे 40 मिनट। आगे देखिए, समान दूरी को, दूरी कैसे होगी इस बात ध्यान से, समान दूरी को अपने सामान्य गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना। तो हमने कहा जब दूरी आपकी समान हो, क्या होता था कि जब दूरी आपकी समान हो तो क्या करते हैं भाई हम लोग, देखिए ध्यान से, दूरी अगर समान हो तो हमने कहा जो स्पीड रेशियो होगा वह टाइम में क्या होगा, पलट जाएगा। टाइम में क्या होता था भाई, पलट जाएगा जो स्पीड रेशियो होगा। विज्ञान से क्या हमको टाइम का रेशियो शायद दे रखा है, और स्पीड का हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, ठीक। एक व्यक्ति होगा, यहाँ सामान्य होगी चाल, सामान, और यहाँ बाद वाला, ठीक है, यहाँ पर बाद में, ठीक है, यानी आफ्टर, बाद वाला जो भी होगा, ठीक। अपनी सामान्य गति के हिसाब से चलते एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से लगने वाले समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक में तय कर पाता, 1 घंटे 40 मिनट अधिक में तय कर पाता, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट, मिनट घंटे मतलब बटे क्या आएगा 60, तो 20 दूनी 40 और 20 तीन 60, तो 3 एकम 3 2 5/3 आ गया, कितना आ गया 5/3 आ गया। बात करें सभी को, देखिए 3 एकम 3 2 5/3 आ गया, यानी लगने समय से कितना भाई, हमसे बोला इतना ज्यादा, यानी पहले अगर लगा कितना आपको 3, तो अब लग रहा 5, कितना लग रहा 5 लग रहा, यानी पहले अगर समय लग रहा था 3, तो अब कितना लग रहा भाई 5 लग रहा समय। बस में तो स्पीड रेशियो क्या आ गया, तो 5 और 3 का हो जाएगा, कितना है 5 और
3 को क्या स्पीड बात कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे। समान दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। टाइम की बात कर रहा है, कुछ और तो दे रखा गया। वॉकिंग यूजर फॉर स्पीड कवर डिस्टेंस, ठीक है। अपनी सामान्य गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है, ठीक है। 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है। इसको और थोड़ा सक्सेस करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मान लो पहले हमको 1 घंटा ले रहा था, पहले हमको कितना लग रहा था, पहले हमको मान लो 1 घंटा लग रहा था, अब कितना लगे, अब आपको 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे, अब लगेंगे 2 घंटे 40 मिनट। कितना लग रहा होगा, 2 घंटे 40 मिनट। मिनट बदल दो, 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60, 3 दूनी 6, 6 2 8/3, कितना है 8/3। यानी कि अब कितना आ गया, 8/3 आ गया। कितना आ गया, 8/3 आ गया, ठीक है। अगर 3 हटाना, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी जो टाइम का रेशियो आएगा वो कितना आएगा, वो 3 और 8 का आ रहा होगा। क्या बात क्लियर सभी को, आगे देखिएगा। बोले समान दूरी को तय करने, समान दूरी को सामान्य गति से तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। हाँ लगा, लिया गया समय ज्ञात करें। अगर हम यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड कितना आएगा, 8 और 3 की हो जाएगी। कितनी, 8 और 3 की हो जाएगी। कोई और तरीका नहीं इसका बंदा क्या लगाने का। चलो इससे नहीं लगाएंगे हम लोग, पहले इसको रेशियो से बात करते हैं, पहले इसका बेसिक मेथड समझते हैं, ठीक है। बेसिक क्या बनेगा, ठीक, थोड़ा सा इसमें देखिएगा क्योंकि ऐसा सवाल थोड़ा मिस्टेक करेगा आपको। देखिए दूरी हम कुछ मान लेते हैं। हमने माना कि मान लो दूरी कितनी है, डिस्टेंस हमने मान ली कोई 1 किलोमीटर होगी या 10 किलोमीटर मान लो, ठीक है। कितनी मान ली हमने, डिस्टेंस हमने मान ली 10 किलोमीटर की। मान लो कोई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 10 किलोमीटर डिस्टेंस में हमें जो समय लग रहा था वो लग रहा था 1 घंटे। कितना लग रहा था, 1 घंटे लग रहा था। तो यहाँ से स्पीड आई कितनी आएगी, वो आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये आ जाएगी। अगर यहाँ से स्पीड बात करें तो कितनी आएगी, तो आप कहीं डिस्टेंस अपॉन में टाइम 10 अपॉन में 1 करो, कितना आएगा, यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। बोला कि अपने सामान के चलने अब लगने समय से 40 मिनट अधिक समय लगता है। अब जो समय लगा 40 मिनट अधिक लग रहा है, तो समान दूरी को समान गति से तय करने में, समान गति से तय करने में, तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस याद कर सकते हैं। डिस्टेंस वाली वैल्यू नहीं क्लियर हो रही भाई, सवाल को एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल ये पूरा लिखा है तभी सवाल गलत हो रहा है। अपनी सामान्य गति के 3/5 जैसे चलते एक व्यक्ति को निश्चित दूरी सामान्य गति से घंटे 4 सामान दूरी तय करना है। देखिए भाई क्वेश्चन ही गलत छपा है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से। क्वेश्चन पूरा नहीं सवाल, तभी तो आंसर नहीं मैच कर रहा कोई भी। देखिए ध्यान से क्या बोला कि क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। बोला कि अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से, अपने सामान्य गति की, अपनी सामान्य गति के 3/5, अपनी सामान्य गति के 3/5, यहाँ लिखे सामान्य गति के 3/5, यहाँ क्या लिखना होगा 3/5। यहाँ लिखिएगा यहाँ पर 3/5, ठीक है। ये अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलते हुए, ठीक है। ये बोला गया वॉकिंग एट 3/5, यहाँ लिखिएगा 3/5, ठीक है। अब के लिए होगा सवाल, ठीक है। चलिए भाई देखिए, यानी अगर हम बात करें सवाल में, यानी हमारे पास यहाँ सामान्य चाल, ठीक, यहाँ लिखेंगे हम लोग सामान्य चाल, और यहाँ पर बाद वाली चाल। बाद की चाल क्लियर सभी को, देखिए ध्यान से। तो अगर हम बात करें अपनी सामान्य गति के, कितना पहले जो स्पीड थी, यानी जो पहले उसको स्पीड थी, स्पीड वो कितनी थी 5, यानी पहले चाल थी 5, तो अब चाल कितनी हो गई, वो हो गई 3। कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले अगर चाल थी 5 तो अब चाल कितनी हो गई, 3 हो गई। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो आपके जो टाइम का रेशियो होगा वो हो जाएगा 3 और कितना 5 का, क्योंकि दूरी कैसी समान है, दूरी कैसी समान। देखो समान दूरी तय करने पास में।
अब देखो कितना समय लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 1 घंटे 40 मिनट। बताओ हमारे हिसाब से कितना समय लग रहा है ज्यादा, तो आपके हिसाब से लग रहा है 2 घंटे। कितना भाई, रेशियो कितना, 2। हमारे हिसाब से 2, सवाल हिसाब से कितना, तो आप लिखेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको लिख लोगे कितना भाई, 1 घंटे 40 मिनट को 1 घंटे 40 मिनट को अभी चेंज करना बताया आपको, 40 बटे कितना है 60, 20 में 40, 20 के 60, 3 एक कम 3 2 5 बटे कितना आएगा 3 आएगा। यानी हमारे हिसाब से 2 घंटे लग रहे हैं, सवाल हिसाब से कितना लग रहा है 5 बटे 3 लग रहा है। तो यानी 1 का मान निकालो कितना आएगा, क्या 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 5 बटे 6 हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक सभी कंफर्म हुई, बताइए क्या यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है एकदम। आगे देखिएगा, अगर 1 की वैल्यू 5 बटे 3 है तो यहाँ से 3 गुणा करो, क्योंकि हमसे बोला गया समान दूरी को सामान्य गति से तय करने में लगेगा समय कितना। ठीक है, अब देखिए तो अगर हम यहाँ पे ये तो टाइम जब गुणा कराएंगे, जब से यहाँ टाइम में गुणा कराओगे आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओ। देखो भाई जैसे इसमें गुणा आप कराओगे 5 बटे 6 का, 5 बटे 6 का कैसे गुणा हो रहा है भाई, नहीं दिख रहा सही से, कोई बात नहीं, अलग ये करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा कराने की बात कर रहे हैं आपसे करें गुणा कराइए किसका, 5 बटे 6 का। जब 5 बटे 6 का 3 में 5 बटे 6 का गुणा कराओगे तो 3 दूनी 6, क्या 5 बटे 2 ही निकल गया जाएगा, कितना आएगा 5 बटे 2। यानी यहाँ जब 5 बटे 6 का गुणा कराया कितना आ गया, क्या 5 बटे 2 निकल गया। यानी 5 बटे 2 कैसा समय हमारे पास है, 5 बटे 2 समय, और स्पीड कैसी 5 बटे 2। तो लगने वाला समय तो पूछा गया, तो लगने वाला समय कितना है भाई 5 बटे 2, आंसर कितना आ गया 5 बटे 2 आ गया। क्या हो रहा है भाई बार बार ये, कितना है भाई समय कितना है 5 बटे 2 आ जाएगा। थोड़ा सवाल कंफ्यूज किया, थोड़ा हम अच्छे से फिर से समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। बोला अपनी कंफ्यूज क्यों हुआ, क्योंकि सवाल पूरा लिखा नहीं सही से। अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटे 40 मिनट अधिक में तय कर पाता है। यानी अगर उसकी सामान्य चाल पहले चल रहा, यानी ये जो नीचे ही चाल होती है इसको सामान्य चाल बोलते हैं। यानी पहले चाल अगर 5 थी तो अब कितनी चाल चल रहा, 3 चाल से। दूरी कैसी समान, अगर समान दूरी हो तो जो स्पीड रेशियो होता है टाइम में कैसा होता पलट जाता। यानी अगर हम पहले 5 स्पीड चले तो 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, और 3 स्पीड चले तो 5 घंटे। भाई आप अगर स्पीड घटाओगे तो समय कैसा होगा, बढ़ेगा ही, पक्का बढ़ेगा। तो देखो हमारे हिसाब से कितना लेट हो रहा भाई 2 घंटे, सवाल हिसाब से 5 बटे 3 आ रहा, तो 1 की वैल्यू 5 बटे 6 आ गई। तो हमें तो सामान्य टाइम निकालना, सामान्य टाइम है कहाँ पर, क्या टाइम ये, तो 3/5 में जब 3 में 5 बटे 6 का गुणा करा वैल्यू कितनी आएगी, क्या 5 बटे 2 आएगी, तो आंसर कितना हो गया 5 बटे 2 हो गया। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई, बताइए भाई समझ में आया, नोट कर सकते हैं इसको आप लोग फटाफट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर आज का। देखिए क्वेश्चन है क्या कोई, बोला गया 3 कारों की गति का जो अनुपात रखा, देखिए ध्यान से, 3 कार है हमारे पास, 3 कारों की गति का अनुपात क्या क्या दे रखा, 3 कारों की गति का अनुपात जो दे रखा है कितना भाई, वो दे रखा आपको 3:4:8। क्या रखा, 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:8 है। इन कारों द्वारा समान दूरी को तय करें, समय का अनुपात याद करना। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं दूरी कैसी, दूरी मान लो अगर 1 है, दूरी कैसी भाई, दूरी मान लो अगर 1 है, क्या था हमने, अगर डिस्टेंस इनकी 1 मान लो, क्योंकि दूरी कैसी समान है, दूरी मान लो 1 किलोमीटर है, कैसी 1 किलोमीटर है। स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, स्पीड कितना है 3:4:8। क्या ही बोला गया, 3:4:8 बोला गया। तो हम सोचे समय का अनुपात है, समय का अनुपात क्या होता है आपको पता है, टाइम निकालना, तो डिस्टेंस अपॉन क्या करते हैं, स्पीड करते हैं। देखिए ध्यान से, टाइम बराबर पहला डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर का, स्पीड कितनी 3 की, दोबारा डिस्टेंस कितनी 1, स्पीड कितनी 4 की, अगला डिस्टेंस कितना 1, स्पीड कितनी 8 की। बताओ इनसे कटने संख्या 8 4 और 3 से कटने संख्या क्या हम 24 दे सकते हैं भाई, कितना 24। अगर 24 को आप यहाँ गुणा करा दो, 24 गुणा आप यहाँ करा दीजिए और 24 गुणा आप यहाँ करा दीजिए, देखिए कितना आएगा, 3 8 24 8 आ जाएगा, 4 6 24 6 आ जाएगा, और 8 3 24 3 आ जाएगा। तो इनके जो लिए गए समय का अनुपात है कितना आ गया, वो आएगा 8 6 3। क्या है कहीं पर 8 6 3। विकल्प कौन सा आपका सही हो गया, क्या फर्स्ट सही हो गया। क्या मेरी बात सभी क्लियर हुई भाई। बोला 3 कारों की जो गति का अनुपात हो 3:4:8। कभी वैसा सवाल दे रखो और आपसे क्या पूछा गया, इन द्वारा समान दूरी, क्या लिखा गया, दूरी कैसी समान है। क्या मेरी बात क्लियर सभी को, दूरी कैसी भाई, दूरी है आपकी समान। देखिए समान दूरी को तय करने, अगर दूरी समान आपकी तो वैल्यू क्या थी, बटे में आ जाती है, वैल्यू क्या थी, बटे में। ये अगर आप अदर तरीके से कर सकते हो भाई, देखिए अगर मान लो आपको पहली चीज निकालनी तो 8 चौको 32, इनका गुणा करा दो 8 चौको 32। देखिए
कभी ऐसा है तो आप ऐसे करें, पहले छुपाइए तो 8 चौके 32, आप यहाँ 32 दिए, इसको चाहिए 8 3 24 आ जाएगा, इसको चाहिए 4 3 12 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे भाई, अगर डिवाइड करेंगे क्या डिवाइड होगा भाई 4 से, 4 3 12, 4 6 24 और 4 8 32, देखो तब भी 8 6 3 आ रहा नहीं आ रहा 8 6 3, ठीक है। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं करना चाहो तो, ठीक है। जब भी समान दूरी, क्या समान दूरी, अगर समान दूरी हो तो हमें क्या करना, वैल्यू को आप एक मान लो, दूरी क्या मान लो एक मान लो, और क्या करना आपको सारी वैल्यू बट्टे में भेजनी, बट्टे में भेजने के बाद क्या करना आपको सारी वैल्यू का एलसीएम निकालना और एलसीएम के ऊपर क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर हुआ सभी सवाल, बात समझ आई। तो ये दूरी कितनी आ गई, जो टाइम रेशियो आएगा हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा 8:6:3 आएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आज की क्लास आपको बताएंगे कमेंट में। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करिएगा और जरूर बताइए कैसी क्लास लग रही है आपको, कमेंट जरूर करिएगा ताकि क्लास को पता चल सके कि क्लास कैसी आपकी हो रही है, कैसे आपको चीज़ समझ में आ रही नहीं आ रही। आज जो क्वेश्चन थे हम आपके बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन थे, ठीक। तो कल से क्लास हम लोग लेंगे उसमें थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे, और आपको ये समझिए कि क्लास अगर आप पूरी देखेंगे, जो भी इसकी 3-4 वीडियो बन रही होंगी सारे टाइम लगभग करवाए जा रहे होंगे, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा, बढ़िया से अपनी पढ़ाई करिएगा, और एक भी टाइम डिस्टेंस क्वेश्चन आपका लगभग नहीं छूटेगा, ये उम्मीद आपको हम दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं। अच्छे से आप करिएगा, मिलते हैं तब तक नहीं